बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बढ़ती हुई इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है और उसके नताइज क्या सामने आएंगे, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम तरीन मुआहदा होने जा रहा है मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए। उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल का, और जिस अंदाज से उनके किरदार की पजीराई आलमी सतह पर हो रही है उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी की एक धमकी दी है। ये धमकी क्या संजीदा नोयत की है या फिर माजी की तरह एक सिर्फ दिखावा ही है, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त ये है वो इसराइल की तरफ से जो गजा पर वहशियाना कार्रवाई जारी है। 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और मुस्लिम उम्मा बिलखसूस इसमें मुकम्मल तौर पर बेबस थी। कतर पर जब से इसराइल का हमला हुआ है उसके बाद मुस्लिम उम्मा ने सर जोड़ा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा मुआहदा किया और ये ख़तरा लाक होने लगा कि मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कूदे और बिल आखिर मुस्लिम उम्मा के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिसके बाद एक 20 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया अमन के अमल को बहाल करने के हवाले से। और इसकी पजीराई जो है तमाम मुस्लिम ममालिक ने की और इस हवाले से ये वाज़ेह किया गया कि आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम है। मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन में अमन के क़याम के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम होगी, ताम उसमें कुछ आलमी रहनुमा भी शामिल होंगे। तो इस जो फैसला था, ये जो मुआहदा था, इसकी आलमी सतह पर भी पजीराई हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसको खुशाइन करार दिया, मुस्लिम ममालिक ने भी खुशाइन करार दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और अहम बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात कर रहे हैं इस मुआहदे के हवाले से, उसमें वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर तज़किरा कर रहे हैं और उन वाज़ेह कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का मुकम्मल तौर पर ताउन है इस हवाले से, और वो फील्ड मार्शल की जो सलाहियतें हैं उसका भी एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसका कोई नाम नहीं लेता था अमेरिका की सतह पर, रूस की सतह पर, लेकिन जब से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि आज जब ये इस तरह के आलमी सतह के मुआहदे होने जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान की पजीराई के बगैर आगे नहीं बढ़ रहे और अमेरिकी सदर को भी बार बार पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के सरबराह की हैसियत से आगे बढ़ा है और पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपना सिक्का मनवाया है। भारत एक बहुत बड़ी तबाही जारी थी गजा के अंदर और तवक्को की जानी चाहिए कि इस मुआहदे के बाद वहाँ पर ये कत्ल गारत बंद होगी और पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इस हवाले से कोई सियासत नहीं होगी। सियासत के लिए बहुत सारे और मामलात हैं, वहाँ पर की जा सकती है, लेकिन इस मामले पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमन मुआहदे के अलावा वहाँ पर अब किसी किस्म का और कोई हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, जिस पर तमाम मुसलमान ममालिक ने आमादगी ज़ाहिर की है और उम्मीद है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ जो है वो मिलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक धमकी दी है मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के बयान के बाद, जो कि उन्होंने खासे तल्ख अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया था। कौमी असम्बली के इजलास से पीपल्स पार्टी ने वाकआउट किया और धमकी दी कि वह हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। फ्लोर पर यह कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से ताउन नहीं करेगी तो ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन ये बाद में हकीकत सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक रब्ता हो चुका है और इस रब्ते के नतीजे में पीपल्स पार्टी ने पुरानी तनख्वाह पर ही काम करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अब कह दिया है, बयान सामने आए हैं कि वो इस निज़ाम को किसी तौर पर भी डीरेल नहीं होने देंगे और हुकूमत का साथ देते रहेंगे। तो ये एक दिखावा था पीपल्स पार्टी का जो कि अवान के अंदर देखने को मिला, लेकिन हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर इस हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों की ही मजबूरियाँ हैं और दोनों ही एक सिस्टम के तहत इस निज़ाम का हिस्सा बने हैं, एक अरेंजमेंट के तहत इस निज़ाम का हिस्सा बने हैं और दोनों मिलकर ही इस हुकूमत को चलाते रहेंगे। बहरहाल जो अल्फाज की गोलाबारी है वो दोनों तरफ से होती रहेगी, लेकिन हुकूमत को बचाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई के साथ जेल के अंदर मुलाकात होती है। बाद में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ लोगों की वहाँ पे शिकायत की है कि वो पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि अलीमा खान के भी बयान सामने आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान काफ़ी कशीदगी भी है। कुछ और रहनुमा भी अलीमा खान की जो पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उस पर खासे परेशान हैं और वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि सियासी मामलात सियासी रहनुमाओं के को करने चाहिए, ना कि अलीमा खान को इस हवाले से मुदाखलत करनी चाहिए। और इसका नतीजा एक ये भी निकला है कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई वज़रा आज मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनकी वजूहत अभी बाद में सामने आएगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में मामलात पार्टी के अंदर कोई अच्छे नहीं है। 27 सितंबर को जो जलसा हुआ वहाँ पर भी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ कुछ रहनुमाओं के खिलाफ वहाँ पर नाराबाजी की गई और कारकुनों की तरफ से शदीद एहतजाज भी किया गया। अगरचे अली अमीन गंडापुर ने कुछ लोगों की शिकायत बानी के सामने की हैं, कुछ रखी हैं शिकायत, और उन्होंने भी ये वाज़ेह किया कि ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर ये हकीकत है कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है और बाहर लड़ाई जो है वो अपने अरूज पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी तहरीक आगे नहीं बढ़ पा रही। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।